जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस पे 1 रैंक 1 पेंशन का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई किया है। इस केस के बारे में समझते हैं, क्या केस था, क्या रेशियो है, क्या बेंच स्ट्रेंथ थी और क्या इसके फार रीचिंग कंक्लूजन्स हो सकते हैं। केस का नाम क्या आपके सामने, इन रे रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन कंसीडरिंग सर्विस पीरियड इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड द हाई कोर्ट। आज 19 मई को ये जजमेंट आई है, 3 जज बेंच है। इस जजमेंट के बारे में समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल एनफोर्स किया सारे के सारे हाई कोर्ट जजेस पे। सो बेंच कॉम्पोजिशन क्या है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी आर गवाई, ऑनरेबल जस्टिस ए जी मसी, ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन। सो 3 जज बेंच है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेशियो क्या है, मेजर रूलिंग क्या है यहाँ पे। कोर्ट ने क्या बोला कि ऑल द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस आर एंटाइटल्ड टू फुल एंड इक्वल पेंशन irrespective of date of appointment, mode of entry and duration of service। अब आप इस पॉइंट को समझिए कि हाई कोर्ट जजेस की जब भी अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट करते हैं, सो हाई कोर्ट जजेस या तो बार से आते हैं या लोअर जुडिशरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी से प्रमोशन होके जाते हैं। पहली बात, एंट्री में डिफरेंस आता है। सेकेंड चीज, हर एक हाई कोर्ट जज की जो टेन्योर होता है, इट कैन नॉट बी सेम, इट कैन नॉट बी सेम। किसी सर का जो टेन्योर होता है 10 साल का होता है, किसी का 8 साल होता है, किसी का 15 साल होता है। सो टेन्योर में डिफरेंस आता है। और तीसरी चीज क्या होती है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। सो एक इशू चल रहा था कि हाई कोर्ट जजेस के लिए जो टेन्योर है वो डिफरेंट होता है और एंट्री का भी डिफरेंट है। इस वजह से जो पेंशन है उनकी बाद में रिटायरमेंट के बाद वो सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मैटर को कंक्लूड करके ये बोला है कि जितने भी लोग एक रैंक पे होंगे उन सबको सेम पेंशन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ एंट्री एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। सो ये रूलिंग आई है जो आज मेजर है। पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फिगर्स भी दिए हैं कि जितने भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको 15 लाख की पेंशन मिलेगी पर एनम, एंड जितने भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं irrespective of all these things उनको 13,50,000 की पर एनम पेंशन मिलेगी। एंड जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं, एडिशनल हाई कोर्ट जजेस भी इनमें आते हैं। सो परमानेंट जजेस या एडिशनल हाई कोर्ट जजेस सबके लिए सेम रैंक पे सेम पेंशन का जो प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस पे अप्लाई किया आज की जजमेंट में। अब हम समझते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो प्रिंसिपल है ये एग्जैक्टली क्या चीज है। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में सब जगह बहुत कैटेगरीज ऑफ जॉब्स हैं, जैसे आर्म फोर्सेस की अलग जॉब्स हैं, एग्जीक्यूटिव की अलग जॉब्स हैं और जुडिशरी की अलग जॉब्स होती हैं। जुडिशरी में जजेस जाते हैं। आर्मी का एग्जांपल समझते हैं, आर्मी में बहुत सारे रैंक्स होते हैं, लेफ्टिनेंट का, कर्नल का, मेजर का, बहुत सारे रैंक्स होते हैं। सो 1 रैंक 1 पेंशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि जितने भी लोग एक सेम रैंक से रिटायर होते हैं, सुपर एन्युएट होते हैं, सो सब लोगों को सेम पेंशन दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स, कि उनकी सर्विस पीरियड कितना था, उनका एंट्री मोड क्या था या उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी। ये है 1 रैंक 1 पेंशन का जो प्रिंसिपल है कि सेम रैंक के लिए सब लोगों को सेम पेंशन मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इसका जो मेजर बैकिंग है वो है रूल ऑफ इक्वालिटी, कि जिन लोगों ने सेम रैंक पे काम किया उनको हम सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। क्या है, अ पॉलिसी इंश्योरिंग यूनिफॉर्म पेंशन फॉर रिटायरीज ऑफ द सेम रैंक रिगार्डलेस ऑफ द रिटायरमेंट डेट और टेन्योर। अब ये प्रिंसिपल था जो बहुत पहले से इंडिया में चला आ रहा है। सो इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिस प्रिंसिपल हैज बीन एक्सटेंडेड टू द जुडिशियल सेगमेंट आल्सो, जुडिशियल विंग ऑफ द गवर्नमेंट। रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस पे इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया आज की जजमेंट में। Extends OROP to retired high court judges to eliminate disparities based on source of entry, length of service and breaks in the service। So इसकी implication क्या हो सकती है हमारे साथ कि ये equity प्रमोट करेगा और यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करता है जुडिशियल पेंशन्स में। एक डिस्पैरिटी थी वो खत्म हो चुकी है आज के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस किया, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आर्टिकल 14 जो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है उसको अपहोल्ड करता है ये प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने लोगों ने सेम रैंक पे काम किया उनको सेम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, सेम पेंशन मिलेगा एंड उनको सेम लाइफ में फैसिलिटीज मिलेंगी। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब आप सबको पता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। सो जुडिशियल इंश्योरिंग यूनिफॉर्म पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपहोल्ड्स द डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी
कैसे अपहोल्ड करता है कि जिन जजेस को सेम रैंक की वजह से सेम पेंशन मिलेगी, सो उसकी वजह से वो लोग जजमेंट्स भी सिमिलर वे में देंगे और उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो प्रिंसिपल है वो भी स्ट्रेंथन होता है कैसे भी करके। एंड इससे यूनिफॉर्मिटी हर एक बेनिफिट्स में आती है, पेंशन, ग्रेचुटी, फैमिली पेंशन, लीव इनकैशमेंट या प्रोविडेंट फंड, सब चीजों में यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है यहाँ पे। लास्ट कंक्लूजन क्या इसके लिए फॉर द रिटायर्ड जजेस। अब सबसे बड़ा कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ से कि किसी भी हाई कोर्ट जज के जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनकी किसी भी लेंथ की सर्विस थी, उनको सेम पेंशन मिलेगी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टलाइज कर दिया, दैट इज 13,50,000। एंड अगर वो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनको 15 लाख की पर एनम पेंशन मिलेगी। सो होपफुली आपको सारा का सारा मैटर समझ आया, आपको जजमेंट का क्रक्स समझ आया, आपको प्रिंसिपल समझ आया, एंड दिस वाज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, पीएलए के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.